10 सूत्री मांगों को लेकर जिला विकास परिषद ने दिया ज्ञापन। जी हां, जिला बनाओ परिषद मऊगंज द्वारा कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद मऊगंज जिला बना, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर तहसील से भी बदतर व्यवस्था है, जिसको लेकर अब जिला विकास परिषद द्वारा प्रमुख रूप से रीवा मिर्जापुर वाया मऊगंज रेल लाइन का मुद्दा प्रमुख रहा। कई वर्षों से रेल का मुद्दा मऊगंज की जनता द्वारा उठाया जाता रहा है। खबर के स्पॉन्सर है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। पता है बरहटा मोड़ के सामने मऊगंज। टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कलर प्रोफाइल, कंडोल पाइप, कटीले तार, जाली मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदे और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें। जानकारी के अनुसार कई करोड़ रुपए सर्वे में भी खर्च हो चुके हैं, किंतु यह सर्वे आधारहीन दिखाई दे रहा है। अब रीवा सांसद तीसरी बार सांसद बनकर कीर्तिमान स्थापित किए गए। वहीं इस कीर्तिमान को जिले की जनता धरातल पर भी देखना चाहती है, जिसको लेकर जिला विकास परिषद मऊगंज द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। इसमें प्रमुख रूप से रीवा मऊगंज मिर्जापुर रेल लाइन, मऊगंज कलेक्टर भवन को मुख्यालय के पास बनाना, मऊगंज जिले के सभी अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित रहना, पीने का पानी मुहैया कराना, सिंचाई हेतु वाण सागर का पानी पहुंचाना, जिले में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति मऊगंज जिले का मुख्यालय नगर के पास हो, जिले के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत व्यवस्था में सुधार, जिला गठन के उपरांत जिलाधीश की पदस्थापना के बाद भी शासकीय कार्यालय में जनहित से जुड़े विषयों को लेकर प्रयास करना जैसे 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। अब आइए सीधे जुड़ते हैं जिला विकास परिषद के संयोजक अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा जी के साथ, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। अब आइए सुनते हैं। ज्ञापन दिया गया आज कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर महोदय को जनहित के जुड़े मुद्दों को लेकर के, जो आम आदमी के हित से संबंधित मुद्दे हैं और विकास के जो माने मुद्दे हैं, उनको सबको ज्ञापन में रेखांकित करके और उन सबके विषय को 10 सूत्री मांग के आधार को तैयार करके हमने ज्ञापन दिया। उसमें प्रमुख रूप से रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का शीघ्र निर्माण हो, ये पहला बिंदु है। और उसके साथ कलेक्टर भवन जो है, जो बनेगा भविष्य में, वो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो कलेक्टर भवन नगर के 2 किलोमीटर की परिधि से बाहर न बने। ये एक माने जरूरी विषय है, जो जनहित का विषय है। और सारे विषय है, पानी का विषय है, स्वास्थ्य का विषय है, और आपके जो मतलब ये कर्मचारियों की अराजकता का विषय है कि कर्मचारी जिला मुख्यालय में नहीं रहते मऊगंज में, उनको जिला मुख्यालय में रहने की सुनिश्चित कराया जाए। ये प्रमुख चीजें हैं। और सारे विषय हैं जो इस ज्ञापन का है। जिला बनाने को लेकर के कई वर्षों का संघर्ष रहा और सफल भी हुए। इस बार रेल लाइन है। नहीं, ये रेल लाइन के साथ साथ जनहित के और सारे विषय, केवल एक रेल लाइन नहीं है। रेल लाइन एक बड़ा मुद्दा है। रेल लाइन जनता के लिए सबसे, अब जिला बनने के बाद रेल लाइन जनता के लिए अब दूसरी बड़ी आवश्यकता है। तो इसमें तो बड़ी भूमिका होगी सांसद की। हाँ, सांसद जी की भूमिका है। अभी निर्वाचन के बाद उनके पास मैं रीवा गया था और उनसे इस बात को कहा गया है। मैंने कहा, और लोग थे, मैंने कहा कि आप रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का काम करें केंद्रीय शासन। तो उन्होंने ये बात स्वीकार किया है कि ये हमारे विषय का प्रमुखता से, ये हमारे मांग का एक विषय रहेगा, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन। निर्वाचन के समय और चुनाव के दरमियान भी ये बात आई है कि मतलब सांसद जी ने कहा था कि हम जीत के जाएंगे तो इस बार रीवा मिर्जापुर लाइन का जो कोर कसर छूटी थी उसको पूरा करवाएंगे। संघर्ष जिला बनने नहीं, संघर्ष का विषय नहीं है। अब क्या है, संघर्ष का विषय नहीं है, अब जागरूकता का विषय है कि हम प्रशासन को इस बात से अवगत कराते रहें कि आम आदमी चाहता क्या है, आम जनता चाहती क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसका दुख दर्द क्या है, वो चाहता क्या है मऊगंज का व्यक्ति। उस भावना को लेकर, उस अपेक्षा को लेकर के अपन यहाँ सबको, इन बुजुर्गों के मार्गदर्शन में साथियों के साथ ये आज ज्ञापन देने हम आए।